अमेरिका भविष्य में रूस और उसके व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगा देता है, तो इसमें कौन कौन से देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, इसका भारत पर कैसा और कितना असर होगा, भारत और रूस का व्यापार किस तरह प्रभावित होगा, इसके अलावा भारत के किन क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका और भारत के बीच बीते करीब 5 महीने से व्यापार समझौते को लेकर चर्चा जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस समझौते पर सहमति बन सकती है। इसके बाद दोनों देशों के बीच आयात शुल्क को लेकर चल रहा विवाद सुलझ सकता है और ट्रंप भारत पर टैरिफ की बढ़ी हुई दरें लगाने का फैसला वापस ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि व्यापार पर यह चर्चा अंतिम रूप ले पाए, ट्रंप की एक और धमकी ने टैरिफ विवाद को नया कोड़ दे दिया है। भारत इस बार विवाद से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है। इसके बावजूद दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रपति के ताज़ा बयानों को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही है। दरअसल ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन 50 दिन के अंदर यूक्रेन में सैन्य अभियान को नहीं रोकते तो उनकी सरकार रूस और उससे व्यापार करने वाले देशों पर 100% आयात शुल्क लगाएगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने धमकी दी है कि वह रूस से तेल व कुछ अन्य उत्पाद खरीदने वाले देशों पर भी सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप की इन धमकियों के बाद से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर अमेरिका भविष्य में रूस और उसके व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगा देता है तो इससे कौन कौन से देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, इसका भारत पर कैसा और कितना असर होगा, भारत और रूस का व्यापार किस तरह प्रभावित होगा, इसके अलावा भारत के किन क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है, आइए जानते हैं। ट्रंप ने रूस पर लगाया टैरिफ तो किन किन देशों पर कैसा होगा असर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर रूस और यूक्रेन का संघर्ष खत्म नहीं हुआ तो रूस पर कड़े टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने इससे सेकेंडरी टैरिफ बताया। सेकेंडरी टैरिफ का सीधा अर्थ वो टैरिफ जो निशाने पर रखे गए देश पर नहीं बल्कि उसके सहयोगियों पर लगाया जाए। यानी ये टैरिफ अमेरिका उन देशों पर लगाएगा जो रूस से व्यापार कर रहे होंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका अपने इस फैसले के जरिए रूस के व्यापार की सभी लाइफलाइन बंद करने की तैयारी कर रहा है। पहले ही अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस पर व्यापार से जुड़े प्रतिबंध लगाए हैं। उधर अमेरिका उन देशों को भी रूस से व्यापार करने से रोकने की तैयारी कर रहा है जिनके रूसी सरकार से परंपरागत तौर पर अच्छे रिश्ते हैं। इसमें भारत, चीन, ब्राज़ील, तुर्की, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। यूएस 50 दिन में यूक्रेन के साथ समझौता नहीं किया तो टैरिफ लगातार सजा दूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप की रूस को धमकी। अमेरिका ने रूस पर लगाए टैरिफ तो भारत पर कैसा कितना असर, रूस से व्यापार कर रहे देशों के उत्पाद पर अमेरिका टैक्स लगाने की बात कर रहा है। इसके दो परिणाम हो सकते हैं। पहला, अमेरिका में अपने उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के डर से यह देश रूस से व्यापारिक रिश्ते तोड़ ले और उसमें आयात निर्यात बंद करे। दूसरा, यह देश रूस से व्यापार जारी रखे और अमेरिका में इनके उत्पाद ज़्यादा टैरिफ लगाने की वजह से महंगे बिकेंगे। इससे इन देशों को अमेरिका में घाटा हो सकता है। नाटो बीएस रसिया। अगर आप बीजिंग या दिल्ली में रहते हैं, रूस से व्यापार को लेकर नाटो चीफ का बेतुका बयान। गौरतलब है कि भारत लंबे समय से अमेरिका और रूस दोनों से व्यापार में संतुलन बनाकर चलता आया है। अपने ऐतिहासिक रिश्तों की वजह से भारत लंबे समय से हथियारों के लिए रूस पर निर्भर रहा है। दूसरी तरफ 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से तेल का आयात भी बढ़ाया है। मौजूदा समय में रूस से सबसे ज़्यादा तेल आयात करने वाले देशों में चीन और भारत सबसे ऊपर हैं। व्यापार के पूरे आंकड़ों को देखा जाए तो भारत और रूस ने 2024-25 में कुल 68.7 अरब डॉलर का कारोबार किया। इस दौरान जहां भारत कुल निर्यात
$4.88 अरब डॉलर है। आयात $63.84 अरब डॉलर है। भारत जिन रूस को निर्यात करता है उनमें कृषि क्षेत्र उत्पाद, फार्मास्यूटिकल दवाएं और लोहा, स्टील, हवाई जहाज के पार्ट, मशीनें, कपड़े, चमड़ा, रबड़, सर्जिकल टूल्स आदि हैं। दूसरी तरफ भारत रूस से जो उत्पाद आयात करता है उनमें से सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र जुड़े उत्पाद, तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, फर्टिलाइजर, मिनरल, ईंधन, मशीनें, धातु और खाद्य तेल का है। इसके अलावा भारत बड़ी मात्रा में हथियारों का भी आयातक रहा है। भारत के किन किन क्षेत्रों पर पड़ेगा सबसे ज़्यादा असर? पहला है ऊर्जा क्षेत्र। 2023 आंकड़ों के मुताबिक चीन और भारत ने समुद्री मार्ग से रूस से इतना तेल आयात किया जितना पूरे यूरोपीय संघ के देशों ने नहीं किया। इस दौरान रूस के कुल तेल का निर्यात का 85 से 90% हिस्से की खरीदार चीन और भारत ही रहे हैं। भारत ने इस पूरी अवधि में हर दिन 16 लाख से 17 लाख बैरल प्रतिदिन तेल रूस से खरीदा। ये भारत की प्रतिदिन की तेल खरीद की ज़रूरत का 35% भारत अपने तेल का बाकी हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों से खरीदता है। रूसी विदेश मंत्री ने ट्रंप की टैक्स धमकी को किया खारिज। कहा, रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत की तरफ से रूसी तेल पर निर्भरता बढ़ाने की वजह है रूस की तरफ से दी जाने वाली छूट। आंकड़ों के मुताबिक रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस ने भारत को $60 प्रति बैरल से भी कम कीमत पर तेल मुहैया कराया है, जो कि यूरोपीय संघ की ओर से तय न्यूनतम कीमत से भी कम है। इसके चलते भारतीय तेल रिफाइनरीज को सस्ता तेल खरीदने में फ़ायदा होता है। रूस के पक्ष में जाने वाली एक और बात यह भी है कि रूस का कच्चा तेल हल्का और सल्फर युक्त होता है, जो कि भारत के उद्योगों के लिए उपयुक्त माना जाता है, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों का तेल कम सल्फर वाला होता है, जो कि भारत के रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज में नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिका ने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो भारत को तेल का आयात में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा है हथियार रक्षा क्षेत्र। भारत और रूस ऐतिहासिक स्तर पर रक्षा क्षेत्र और हथियारों में व्यापार की वजह से काफ़ी करीब हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच बीते वर्षों में रक्षा लेन देन में कमी भी देखी गई है, जहां 2010 से 14 में भारत की 72% रक्षा